2014 में जो वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब देखिएगा 9 साल हो गई लेकिन फिर भी महंगाई कम होने के बजाय दोगुनी तिगनी हो चुकी है। तो कैसे कहे मोदी सरकार बेमिसाल है। पढ़े लिखे छात्र पकौड़ा बेचकर, चाय बेचकर 200-300 कमा ले रहे हैं, तो उनको रोजगार वो मानते हैं, लेकिन वो रोजगार नहीं है, वो उनका जीविका है। कई लोकसभा क्षेत्र में देखिएगा तो रिजल्ट का समय काउंटिंग में गड़बड़ियाँ भी की गई थी भाजपा के द्वारा, क्योंकि उस समय पूर्व में भाजपा की ही सरकार थी। राज्य में जो कांग्रेस की परिस्थिति दिख रही है, कहीं न कहीं टूटा हुआ दिख रही है। कभी कुछ पार्टी के ही अंदर के लोग विरोध कर रहे हैं, कभी दिल्ली भागते हैं। तमाम अलग अलग तरह के कांग्रेस में टूटा हुआ कांग्रेस दिख रही है। बीजेपी में लोग बोलने से भी डरते हैं। पूर्व में जो विधानसभा में जो बीजेपी आरसू की सरकार थी, उसमें विधायक लोग रघुवर दास के सामने बोलने से डरते थे। जब वो देखे कि उसका कुछ नोटिफिकेशन अभी तक कुछ जारी नहीं है 60-40 का, पेपर में छपा हुआ था, ना जीएसएससी उसका कुछ नोटिफिकेशन दिया है, ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, और ये जो नहीं चलते, जो 60-40 नहीं चलते, वो बोल रहे हैं। जब सरकार जब उसका कुछ नोटिफिकेशन नहीं निकाले तो उसका विरोध कैसे कीजिएगा। जो गठबंधन की सरकार जो 1932 खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति लाई थी, आरक्षण बिल लाई थी, जो कैबिनेट और विधानसभा से पारित करके आपको राजभवन को भेजा गया था, वहाँ से किसी कारण क्या भाजपा के षड्यंत्र के कारण ही फाइल को लौटा दिया गया था। सबसे बड़ा झूठा है जयराम महतो, क्योंकि जो विगत कुछ महीना पहले जो रामगढ़ में जो बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें वो छात्र को, युवाओं को एकजुट कर रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि 1000 छात्र नॉमिनेशन करेंगे और ईवीएम में 60 से अधिक जो कैंडिडेट हो जाते हैं चुनाव में, तो ईवीएम के साथ ईवीएम का चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर में करना पड़ता है। कहाँ गया? 20 गो से ज़्यादा नामांकन नहीं किया था, उसमें छात्र का रोल दिखाई ही नहीं। तो सबसे बड़ा झूठा तो है वो। महतो का जो आंदोलन जो समय तक युवाओं का चल रहा है जयराम महतो की अगुवाई में, उसमें सिर्फ महतो समाज के ही लोग ज़्यादातर उसमें हैं उनके साथ। एक दूसरे महतो दूसरे तरफ देखें, एक झारखंड खतियानी को लेकर चल रहा है और दूसरे है आदिवासी बनने को लेकर चल रहा है। यहाँ 2 भाग में आंदोलन उन लोग का चल रहा है महतो समाज से, कि वो लोग एसटी सूची में शामिल होने के लिए वो भीड़ का फायदा उठाते थे। लेकिन हमारे आदिवासी समाज अब समझ गए, ये लोगों ना भाषा चाहिए, ना ये लोगों ना खाद्यान्न स्थानीय नीति चाहिए, ना नियोजन नीति चाहिए, ये लोगों को सिर्फ आदिवासी बनना का चाहत है। सबसे बड़ा गलती तो और धोखेबाज बोलिएगा तो आजसू और बीजेपी, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही छिप छिपा के वहाँ शिलान्यास कर दिया गया था। कैलाशपति मिश्र का है, इतना समय लग जा रहा, उनका मूर्ति नहीं हट रही है। और यहाँ भगत सिंह जो देश का बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी रहा है, पूरे आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका मूर्ति हटा जाता किस तरह। मोदी सरकार के 9 साल पूरे 9 साल हो चुके हैं। अगले साल फिर प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ मोदी खड़े हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी। किस तरह देखते हैं कि मोदी सरकार जिस तरह से आए थे देश में कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, 15 लाख गरीबों को खाते में देंगे, रोजगार देंगे। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ अनिल जी हैं, अनिल उरांव जी हैं, कांग्रेस से हैं, अध्यक्ष है कांके रोड के। जानते हैं अनिल जी, केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है, उनका 9 साल हो गए हैं, उनका कार्यकाल किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए, मोदी सरकार बेमिसाल तब होती जब देश में महंगाई कम होती, लेकिन आज महंगाई पूरी चरम सीमा पर है और सरकार का नाकामी कहिए। उन्होंने 2014 में जो वादा किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, लेकिन अब देखिएगा 9 साल हो गई लेकिन फिर भी महंगाई कम होने के बजाय दोगुनी तिगनी हो चुकी है। तो कैसे कहे मोदी सरकार बेमिसाल है। जो मोदी सरकार है वो तो हमें
कई मुद्दों को लेकर आए थे, महंगाई, बेरोजगारी, यहाँ के लोगों ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेन्योर बने। मगर वहीं राहुल गांधी को देखा जाता है कहीं कुछ ऐसा कोई मुद्दा, बड़ा मुद्दा लेके नहीं आ रहे हैं आम आदमी तक। ये तो मोदी सरकार जो लाए थे वो आम आदमी तक के लाए थे। देखिए, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो में रहता है वो करनी और कथनी में बड़ा अंतर रहता है। आज उनका मैनिफेस्टो में बहुत सारा चीज़ें हैं, लेकिन आज भी अधूरा है। चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आज भी जैसा का तैसा ही है। आप जैसे देख रहे हैं, आप युवा भी हैं और लोग जैसे चाय वाला, एमबीए वाला, मतलब एक स्टोर लगा रहा है के तौर पे चाय बेच रहे हैं। जैसे मोदी जी आए थे, चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। शायद लोग भी यही सोचते हैं या कुछ रोजगार चल जाए, इस तरह का नया नया मतलब चाय वाला ही कॉन्सेप्ट में लोग आ रहे हैं। क्या लगता है इस चाय वाला जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट है या एमबीए है या कोई डॉक्टर्स भी हैं, चाय वाला चाय स्टोर लगा के बेचे, कहाँ तक ये सही साबित है कि ये रोजगार है? देखिए, सबसे पहले तो एक मार्केटिंग किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो लोग कहते हैं, जो देश में पूरा ये भ्रामक फैला दिया गया है कि देश के प्रधानमंत्री चाय बेचते थे, लेकिन हकीकत में कोई नहीं देखा है उनको चाय बेचते हुए। और आज बेरोजगारी इतनी चरम पे है कि लोग एमटेक, एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला दुकान खोल के अपने रोजगार, उसको कैसे बोलिए, उसको जीविका बोलिएगा। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जब न्यूज़ चैनल में, जो गिना चुना न्यूज़ चैनल में जो बाइट देते हैं, इंटरव्यू उनका चलता है, तो वो बोलते हैं कि आपके न्यूज़ चैनल के बाहर कोई छात्र, पढ़े लिखे छात्र पकौड़ा बेचकर, चाय बेचकर 200-300 कमा ले रहे हैं, तो उनको रोजगार वो मानते हैं। लेकिन वो रोजगार नहीं है, वो उनका जीविका है। रोजगार तब होगा जब आपने जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, उनको पूरा करते, तब उनको रोजगार कहा जाता है। लेकिन आज छात्र पूरा आक्रोशित में है, क्योंकि चाहे आप एयरपोर्ट की बात हो, रेलवे की बात हो, सब जगह निजीकरण कर चुके हैं और लगभग सारे सरकारी संस्थाएं बिक चुकी है। आज देखिएगा बीएसएनएल में वैकेंसी नहीं निकल रही है, रेलवे में भी गिना चुना वैकेंसी निकल रही है, एयरपोर्ट में भी गिना चुना वैकेंसी निकल रही है। मुझे लगता है कि अगले साल अगर गलती से, सरकार तो आने वाली नहीं है एनडीए की, अगर गलती से आ भी गई तो वो भी सारे बिक चुकी होगी कंपनियां। आने वाला लोकसभा चुनाव जो होने वाली है, कांग्रेस किस तरह, झारखंड से कांग्रेस किस तरह से रखती है अपना दम? क्योंकि वो मोदी सरकार तो बहुत सारे बड़ी बात कह रहे हैं और आपका कांग्रेस यहाँ से राहुल गांधी जन जन पूरा देश घूम रहे हैं पैदल, मगर लोगों तक कैसे पहुँचेगा? खाली घूमने से तो शायद कुछ नहीं होगा। झारखंड एक अलग स्टेट है, उसका अलग कॉन्सेप्ट है, वहाँ जन जन तक पहुँचेगा। भाजपा है कि गांव-गांव पहुँच गई है, कांग्रेस यहाँ गांव-गांव नहीं पहुँची है। किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे नेता जो राहुल गांधी जो आज देश में भारत जोड़ो यात्रा का जो आगाज़ किए थे, आज देश में जो भाईचारगी का जो बात कहा जाता है वो लगभग टूट गया था। और वही राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, उसमें सभी को एकजुट करने का प्रयास किया और उनका रिजल्ट आप देखिए कर्नाटक में भी मिला था। और कांग्रेस झारखंड में भी मजबूती के साथ पिछले बार चुनाव लड़ी थी लोकसभा, लेकिन अब कई लोकसभा क्षेत्र में देखिएगा तो रिजल्ट का समय काउंटिंग में गड़बड़ियाँ भी की गई थी भाजपा के द्वारा, क्योंकि उस समय पूर्व में भाजपा की ही सरकार थी। और इस बार मजबूती से लड़ेगी और इस बार 14 को में पूरे 14 सीट जो जेएमएम के साथ जो गठबंधन होती है कांग्रेस की, वो 14 में 14 गठबंधन हमारी सरकार, हमारे 14 एमपी हमारी रहेगी। राज्य में जो कांग्रेस की परिस्थिति दिख रही है,
कहीं ना कहीं टूटा हुआ दिख रही है। कभी कुछ पार्टी के ही अंदर के लोग विरोध कर रहे हैं, कभी दिल्ली भागते हैं। तमाम अलग अलग तरह के कांग्रेस में टूटा हुआ कांग्रेस दिख रही है। भाजपा इस तरह से नहीं है, जो मजबूती से वो काम कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं, क्या आने वाला चुनाव करेगा ये? ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, राजनीति है, सबको स्वतंत्र अधिकार है। अब केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में ही, तो लोग दिल्ली में ही दौड़ लगाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कांग्रेस का ही, बीजेपी का भी दौड़ लगाती है। और देखिए, कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जिसमें लोगों को बोलने की आज़ादी मिलती है। कहीं कोई गलती हो तो अपनी बातों को रखते हैं। आपने बीजेपी में देखा होगा कि बीजेपी में लोग बोलने से भी डरते हैं। पूर्व में जो विधानसभा में जो बीजेपी आरएसयू की सरकार थी, उसमें विधायक लोग रघुवर दास के सामने बोलने से डरते थे। जो जिला के जो मुख्य पदाधिकारी रहते हैं, एसपी, डीसी, उनको एक तरफ से हड़काते थे, एक तरफ से बेइज्जत करते थे। उस समय एनडीए का ना मंत्री, विधायक कोई नहीं बोल पाते थे रघुवर दास के सामने। और ये पार्टी जो हमारे कांग्रेस का है, उसमें सबको अपना बात रखने का अधिकार है। राज्य में अगर किसी कारण कोई नहीं सुनता है तो वो अपना बात को दिल्ली में रखता है। जो अभी चल रही है छात्र का आंदोलन, जो राज्य में 60-40 नहीं चलता, ना कांग्रेस उनके इस बारे में भाग रही है और ना जेएमएम कभी भाग रही है। इस जो मुद्दा है, इस मुद्दों को लेके किसी भी राजनीतिक मतलब कांग्रेस और जेएमएम दोनों इस मुद्दा से भाग रही है। क्या लगता है अगला जो भाजपा की सरकार इस मुद्दों को भी लेके यहाँ खड़े हो सकते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा बात नहीं है कि कांग्रेस जेएमएम ये 60-40 नहीं चलते, जो मुद्दा जो उठाया गया उससे भाग रही है। देखिए, एक्चुअली में उसका कुछ नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। पेपर में निकाला गया था जिला वाइज रोस्टर 40-60 का। उस समय हम भी उसको देख के, हम भी अपना ट्विटर में हैशटैग जो कर रहा था 60-40 नहीं चलते, हम भी पोस्ट किए थे छात्र होने के नाते और अपने छात्रों के बारे में सोचते उसके लिए। लेकिन जब देखे कि उसका कुछ नोटिफिकेशन अभी तक कुछ जारी नहीं है 60-40 का, पेपर में छपा हुआ था, ना जीएसएससी उसका कुछ नोटिफिकेशन दिया है, ना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। और ये जो नहीं चलते, जो 60-40 नहीं चलते, वो बोल रहे हैं, जब सरकार जब उसका कुछ नोटिफिकेशन नहीं निकाले तो उसका विरोध कैसे कीजिएगा? विरोध करना था छात्र जो 60-40 नहीं चलते का जो नेतृत्व करता है, उन लोगों को तो सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब पता नहीं राजनीति करते हैं, वो बात अलग है। अगर वाकई में आप छात्र छात्राओं का भला चाहते हैं, जो लोग नेतृत्व करते हैं, तो जो गठबंधन की सरकार जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लाई थी, आरक्षण बिल लाई थी, जो कैबिनेट और विधानसभा से पारित करके आपको राजभवन को भेजा गया था, वहाँ से किसी कारण क्या भाजपा के षड्यंत्र के कारण ही फाइल को लौटा दिया गया था। तो वो जो झारखंड स्टेट यूनियन की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन जो चल रहा पूरा जिला में, 2 बार बंदी रखा गया, तो उनको सबसे पहले जो वो लोग भी बात करते हैं कि 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति होना चाहिए। तो वो लोग को जो बिल जो सरकार लाई थी, तो वो लोग को करना था, क्योंकि राज्य में 14 गो एमपी है, उसमें 12 गो एनडीए का ही एमपी है, 6 गो राज्यसभा का सांसद है, टोटल 20 गो सांसद है झारखंड से। तो वो बिल को जो सरकार लाई थी कि वो राजभवन अनुशंसा करके दिल्ली भेजते और उसको 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का ये प्रावधान था। तो उसमें वो कानून बन जाने से हमेशा के लिए राज्य झारखंड के छात्र छात्राओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता कि जो बाहरी लोग जो छात्र छात्रा जो फॉर्म भरते थे उसमें वंचित रह जाते और सिर्फ राज्य के ही लोग भरते। तो उसमें वो लोग उस तरफ का एंगल नहीं ले जाते। वो राजनीति कहीं ना कहीं राजनीति पार्टी के दबाव में, विपक्ष का दबाव में ही वो लोग आंदोलन करते हैं। कभी आंदोलन करने वाले छात्र ही कहते हैं कि सुदेश महतो को हम लोग युवा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो इसी से पता चलता है कि वो लोग राजनीति करते हैं। आज लाइब्रेरी में जो बंदी था, 2 टर्म बंदी हुआ, मैक्सिमम छात्र लाइब्रेरी में पढ़ते थे। आप खुद सर्वे करके पता कर लीजिएगा, मैक्सिमम छात्र वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते थे, चाहे स्टेट लाइब्रेरी की बात हो चाहे सेंट्रल लाइब्रेरी की बात हो। लेकिन हकीकत में उन लोगों को आंदोलन करना चाहिए
12 MP जो एनडीए का है उनको प्रेशर डालना चाहिए। वो लोग विधायक को प्रेशर डालते हैं, विधायक प्रेशर डालेंगे तो क्या करेंगे? एमपी को प्रेशर डालना चाहिए और उनको कहना चाहिए प्रेशर डाल के कि ये दोनों बिल है उसको राजभवन से अप्रूवल दिलाइए और दिल्ली में लोकसभा राज्यसभा का पटल में रख के कानून पारित करके नवीन अनुसूची में सम्मिलित कीजिए। ये होना चाहिए। और एक देख रहे हैं जैसे राज्य में जो चल रही है, जयराम महतो एक अलग पार्टी से बना रहे हैं कि छात्रों का, युवा उन लोग का अलग पार्टी रहे, जो हक अधिकार, जो स्थानीय लोगों का, झारखंडी खतियानी लोगों का बात करता हूँ। दूसरी ओर सूर्य सिंह बेसरा वो भी आ रहे हैं, वो भी अलग एक पार्टी बना लिए हैं। कहीं न कहीं इन जैसे छात्र लोग अगर आते हैं तो उन लोगों के साथ काफ़ी युवा जुड़े हुए हैं। कहीं भाजपा और कांग्रेस, कहीं ये चुनाव में डगमगाए तो नहीं ना? डगमगाने की बात नहीं है। सबसे पहले तो वो सबसे बड़ा झूठा है जयराम महतो, क्योंकि जो विगत कुछ महीना पहले जो रामगढ़ में जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें वो छात्र को, युवाओं को एकजुट कर रहे थे। उस समय उन्होंने कहा था कि 1000 छात्र नॉमिनेशन करेंगे और ईवीएम में 60 से अधिक जो कैंडिडेट हो जाते हैं चुनाव में, तो ईवीएम के साथ ईवीएम का चुनाव नहीं होता है, बैलेट पेपर में करना पड़ता है। कहाँ गया? 20 गो से ज़्यादा नामांकन नहीं किया था, उसमें छात्र का रोल दिखा ही नहीं। तो सबसे बड़ा झूठा तो है वो। कम ही वोट मिलता या हो सके जीत जाते तो कम से कम एक, अगर हार भी जाते तो रहता ना कि छात्र एकजुट हुए हैं। लेकिन आप वहाँ कहाँ दिखे? सिर्फ मीडियाबाजी में सिर्फ बयानबाजी चलता है। अगर वाकई में उतना अगर चुनाव को बात करती है, देखिए बोलने और करने में बहुत फर्क है। बाई इलेक्शन में तो हमको लगता है रामगढ़ का बाई इलेक्शन में वो इंडिया का सपोर्ट में ही चले गए होंगे। या तो आप पक्ष में तरफ रहिए या तो विपक्ष तरफ रहिए। अगर दोनों तरफ नहीं रहते अपना विकल्प तो खड़ा करना पड़ेगा ना। बोलने में सीएम अकेले 81 विधानसभा जीतिएगा का? अगर वाइद में अभी प्रभात खबर में चल रहा था उनका बुलाया गया था, इंटरव्यू सब चल रहा था, तो उसमें भी तो अगर बोलती है जनता जहां से चुनाव लड़ेगी वहां, आप पहले अपने अभी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, उनका सीट खाली हो गया देहांत होने के बाद। अगर वाकई में अगर राजनीति करना है तो अभी कुछ महीना में डुमरी विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, आप लड़िए, उसमें पता चल जाएगा ताकत आपका, कितना युवा आपका साथ है, कितना लोग आपके साथ है। रामगढ़ में तो देख लिए, बोलने और करने में बहुत फर्क रहता है, तो उसको झूठा नहीं बोलिएगा तो क्या बोलिएगा। इधर में सूर्य सिंह बेसरा भी आ रहे हैं कि अलग राजनीति, अमित महतो भी अलग से कर रहे हैं, अलग मतलब वो भी दौड़ लगा रहे हैं, खतियानी को लेके अलग पार्टी भी बनाए हुए थे। किस तरह से देख रहे हैं? पार्टी बनाना बड़ी बात नहीं। आज हम और आप मिल जाएंगे तो एक और पार्टी बना लेंगे। उसके लिए आपका जन समर्थन भी तो होना चाहिए। अमित महतो जी मांडर जब बाई इलेक्शन था तो अपना कैंडिडेट दिए थे, उसके बाद कहाँ 1000 वोट भी ठीक से नहीं आया था। सूर्य सिंह बेसरा पहले वो जयराम के ही साथ थे। अभी दोनों में देखिए चुनाव माहौल आते आते अब चुनाव का बात कीजिएगा, पार्टी पॉलिटिक्स बात कीजिएगा तो आदमी आपसे बिखरने लगेगा। अभी जन मुद्दों को लेकर बात करते तो लोग आपका सपोर्ट में रहते हैं। जैसे अब राजनीति बात कीजिएगा वैसे लोग छिटक जाते हैं। और एक सवाल था, महतो का जो आंदोलन जो समय तक युवाओं का चल रहा है जयराम महतो की अगुवाई में, उसमें सिर्फ महतो समाज के ही लोग ज़्यादातर उसमें हैं उनके साथ। एक दूसरे महतो दूसरे तरफ देखें, एक झारखंड खतियानी को लेकर चल रहा है और दूसरे है आदिवासी बनने को लेकर चल रहा है। यहाँ 2 भाग में आंदोलन उन लोग का चल रहा है महतो समाज से। का बात हो या निजो नीति का बात हो, तो उसमें पिछले साल से जो आंदोलन का रूप जो जोरदार तरीके से पकड़ा था, उसमें जो झारखंड के ST SC OBC, उसमें आदिवासी दलित महतो सब लोग एकजुट होके निकलते थे। बड़े बड़े हमारे समाज के नेता लोग और सामाजिक अगुवा लोग समर्थन में, उसमें कौन महतो कौन आदिवासी कौन दलित नहीं पहचाना था।
पहचान आता था। लेकिन धीरे धीरे ये लोग क्या करने लगे कि वो लोग एसटी सूची में शामिल होने के लिए वो भीड़ का फायदा उठाते थे। लेकिन हमारे आदिवासी समाज अब समझ गए ये लोगों को ना भाषा चाहिए, ना ये लोगों को ना खाद्यान्न स्थानीय नीति चाहिए, ना नियोजन नीति चाहिए। ये लोगों को सिर्फ आदिवासी बनना का चाहत है। कई लोग सोशल मीडिया में महतो समुदाय को लिखता है ना हमको 32 चाहिए, ना हमको 27% आरक्षण चाहिए, हमको सिर्फ एसटी का दर्जा चाहिए। तो आप सोच लीजिए ये लोग का मानसिकता। चलिए, और एक सवाल है, एक बिरसा चौक जैसे आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथपुर थाना आता है, वहाँ एक चौक है, अभी नया निर्माण हुआ है कुछ साल पहले। वहाँ कैलाशपति मिश्रा का मूर्ति लगाया है, जो बोला जा रहा है कि झारखंडी विरोधी है। झारखंड अलग होने के समय में वो विरोध करते हैं। आज उनका स्टैचू सरकार का गाइडलाइन नहीं है, मतलब हाईकोर्ट का जो बोला गया कि हाईकोर्ट का अवहेलना करते हुए, मतलब हाईकोर्ट का आदेश है कि किसी भी प्रकार का चौक चौराहे में मूर्ति नहीं लगाना है, उसके विरोध में मूर्ति भी लगा देती है। और लोग अब उनके खिलाफ आते हैं और उनका विरोध कर रहे हैं कि उनका मूर्ति हटाया। अगर लगता है तो किसी झारखंडी का लगे, किस तरह देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा गलती तो और धोखेबाज बोलिएगा तो आजसू और बीजेपी, क्योंकि उनके कार्यकाल में ही छिप छिपा के वहाँ शिलान्यास कर दिया गया था और कब न कब वहाँ एक मूर्ति स्थापित कर दिया गया जिनका झारखंड में कोई लेना देना नहीं है। मिश्रा रहे, आदिवासी रहे, पंडित रहे, महतो रहे, दलित रहे, लगना चाहिए, लेकिन उनका योगदान झारखंड में रहना चाहिए, तब लगना चाहिए। और हम लोग ने सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करके उनको हटाने का हम लोग आग्रह किए थे और कई आंदोलनकारी हमारे बड़े भैया लोग और सामाजिक अगुवा लोग बैठक उठक किए थे और उसके बाद फिर एक बार क्षतिग्रस्त थोड़ा किए थे। और अभी हाल में ही 9 जून को भगवान वीर बिरसा मुंडा का मूर्ति स्थापित करने का बात आया था, लेकिन अभी जिला प्रशासन ने समय मांगा है 1 महीना का कि हम 1 महीना में इस मूर्ति को हटा देंगे, क्योंकि इसका सरासर गलत नहीं, मतलब जिला प्रशासन 1 महीने में समय मिला। मोराबादी मैदान में भगत सिंह का जो मूर्ति लगा था उसको रातों रात लगा और तुरंत रात में ही उनको अगला दिन रातों रात उसको ढक के हटा दिया। कारण तो वही था कि मूर्ति किसी भी लगाना अनुमति नहीं है। यहाँ कैलाशपति मिश्र का है, इतना समय लग जा रहा, उनका मूर्ति नहीं हट रही है। और यहाँ भगत सिंह जो देश का बहुत महान स्वतंत्रता सेनानी रहा है, पूरे आज़ादी की लड़ाई में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका मूर्ति हटा जाता, किस तरह से? देखिए, किसी भी व्यक्ति का आंदोलनकारी हो, स्वतंत्र सेनानी हो, स्टैचू लगना चाहिए, क्योंकि लोग उसको स्टैचू को देख के उनको पता चलना चाहिए कि उनका देश में राज्य में क्या योगदान रहता है। लेकिन स्टैचू लगाने का भी रूल रेगुलेशन रहता है, खासकर रांची नगर निगम में। वो तो कानूनी प्रक्रिया है, उसमें मोरवादी में पूरी तरीके से स्टैचू नहीं लगी थी और उसमें हम लोग भी सरकार से मांग किए थे कि कोई एक अस्थायी जगह, हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कि मांग किए थे कि भगत सिंह देश के आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान था, तो उनकी स्टैचू लगना चाहिए। और रही बात है कैलाशपति मिश्रा का, तो उसमें जिला प्रशासन 1 महीने का समय ली है। अगर 1 महीने के अंदर अगर वो नहीं हटाती है तो हमारे यहाँ झारखंडी लोग उनका स्वयं वो मूर्ति को हटाकर भगवान बिरसा मुंडा जी का मूर्ति स्थापित करेंगे। लास्ट है, चुनाव आने वाले हैं लोकसभा। पूरे झारखंड में कांग्रेस किन मुद्दों को लेके लोकसभा या विधानसभा का जो चुनाव होगी वो लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस हमेशा से संघर्षशील रही है। आज देश में जो लोग कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, वो किसी से छुपा नहीं है। आज IIT, IIM, एम्स और इतने सारे जो BSNL सब आज उन्हीं की देन है। और कांग्रेस हमेशा जन मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। 2014 से जो पहले जो महंगाई थी, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए राहत भरी थी,
और ये इंडिया की जब सरकार जब 2014 से जब यहाँ 2023 तक 9 साल में जो महंगाई तिगुना कर दी है, आज उन्हीं महंगाई, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को लेकर इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में उतरेगी। और इस बार गठबंधन सरकार इस बार झारखंड में 14 का 14 सीटों जीतेगी। चलिए, ये थे अनिल उरांव जी, जो इन कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, जो लोगों को तक पहुंचने की बात है, जो मोदी सरकार के जो वादे किए थे वो ये वादे अब तक पूरी नहीं हुई है। झारखंड की मुद्दों है उनको लेके भी कांग्रेस तमाम सामने आ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं। तरह तरह के जो लड़ाई है, झारखंडी के जो मांग है 60-40, वो उसकी भी बात कर रहे हैं कि यहाँ के जो खतियानी है उन लोगों को यहाँ के अधिकार मिले, झारखंड में झारखंडियों को हक होना चाहिए। कैलाशपति मिश्र की भी जहाँ मूर्ति की बात हो रही है वो यहाँ से उनकी हटनी चाहिए, और यहाँ जो झारखंडी जो आंदोलनकारी है या भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हो उनकी लगनी चाहिए। इसी तरह हमसे जुड़े रहे, खबरों से जुड़े रहे, आगे भी आपसे मिलवाते रहेंगे, कुछ लोगों का इंटरव्यू दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। जोहार।